क्या आप जानते हैं कि माँ वैष्णो देवी हिंदू देवी माता आदि शक्ति का ही स्वरूप है। यह पवित्र स्थान माता के 108 सिद्ध पीठों में गिना जाता है। माँ वैष्णो देवी हिंदुओं की आस्था का एक अहम स्थल है। माँ वैष्णो देवी का धाम त्रिकुटा पर्वत की एक गुफा में है, जहाँ उनके होने की साक्षात अनुभूति आज भी होती है। क्या आप जानते हैं कि आप माता के दर्शन के लिए वीआईपी पास कैसे ले सकते हैं? आइए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ और इस यात्रा से जुड़ी हुई सारी बातें इस वीडियो में जानिए। वेलकम टू योर ओन चैनल देसी ट्रैवलर। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन ऑन यूट्यूब। माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आप कटरा रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, या अगर आपकी ट्रेन जम्मू तक आती है या फिर आप फ़्लाइट से जम्मू तक आ रहे हैं तो जम्मू से कटरा का डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर है। आपको वहाँ से लोकल बसेस या टैक्सी मिल जाएगी। कटरा आते ही आपको पहाड़ों के सुंदर नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। कटरा पहुंचकर आप उस दिन आराम कर सकते हैं। बहुत से होटल कटरा में आपको देखने को मिलेंगे। माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे, जहाँ पे सिंगल ऑक्यूपेंसी और डॉर्मेट्री की सुविधा भी आपको मिलेगी। उसके लिए आप माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट में जाके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। एक अहम बात आपको और बताता चलूँ कि जैसे ही आप कटरा पहुँचेंगे, आपका प्रीपेड सिम कार्ड, मोबाइल का प्रीपेड सिम कार्ड वहाँ काम करना बंद कर जाएगा। अगर आपके पास पोस्टपेड है तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन प्रीपेड वहाँ पे काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको एक नया सिम कार्ड लेना पड़ेगा और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस महाराष्ट्र का है तो वो भी वहाँ नहीं चलेगा। इसका कारण मुझे किसी ने बताया नहीं, मैंने बहुत से लोगों को पूछा। तो बेहतर यही होगा कि आप अपना पासपोर्ट ले जाएं। आधार कार्ड भी वहाँ पे नहीं चलेगा। इलेक्शन कार्ड चल सकता है, इलेक्शन कार्ड आप अपने साथ रखें। कटरा से भवन तक का डिस्टेंस लगभग 13 किलोमीटर का है। वहाँ पहुँचने के लिए आपको 2 रास्तों की चॉइस मिलेगी। पहला तो वही अपना पुराना रास्ता बाणगंगा वाला, और दूसरा एक नया रास्ता है जिसे ताराकोटे के नाम से जानते हैं। हमने नया रास्ता ताराकोटे को चुना, जो लगभग 7 किलोमीटर लंबा है और भवन और अर्धकुंवारी के बीच में जाके ये मिल जाता है। इस पैसेज को बनाने में लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत आई और 7 साल का समय लगा। यह रास्ता काफ़ी साफ़ सुथरा है, जैसा आप देख सकते हैं, और बहुत ही कम लोग इस समय यहाँ पे दिख रहे हैं। हो सकता है कोरोना की वजह से भी बहुत से कम लोग होंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये यात्रा 17 सितंबर 2021 को शुरू की। अन्यथा यहाँ के रिकॉर्ड के हिसाब से साल भर में 1 करोड़ से ज़्यादा 10 मिलियन पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं हर साल। यहाँ पर आपको हर 500 मीटर के डिस्टेंस में कुछ बेंचेस मिल जाएंगे, जहाँ पे आप कुछ देर बैठ के आराम कर सकते हैं। पानी की सुविधा, वाटर डिस्पेंसर वगैरह भी आपको हर 500-600 मीटर पे दिखेंगे। टॉयलेट मिल जाएंगे 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। आप, मुझे लगता है, एंजॉय करते हुए यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं, शोर शराबा नहीं चाहते हैं, तो ताराकोटे का रास्ता आपको ठीक पड़ेगा। आप पुराने रास्ते बाणगंगा रूट से भी आप जा सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत से खाने पीने की और प्रसाद की दुकानें भी मिलेंगी, और एक अलग ही चहलकदमी वहाँ पे रहती है जिसका आनंद आप उठा सकते हैं। जय माता दी के नारे बोलते हुए भक्त वहाँ चलते रहते हैं, और समय कैसे बीत जाता है ये आपको पता भी नहीं चलता। बाणगंगा से माँ वैष्णो देवी के भवन तक बहुत से पावन स्थल आते हैं, जैसे दर्शनी दिवोदी, बाणगंगा, चरण पादुका, इंद्रप्रस्थ, अर्धकुंवारी, गर्भाजून, हिमकोटी, हाथी मट्ठा, सांझी छठ भवन, शेर का पंजा, भैरव मंदिर। यह सब आप बाणगंगा से और ताराकोटे से भी आपको बहुत से स्थल देखने को मिलेंगे, क्योंकि ताराकोटे भी जो है अर्धकुंवारी के जंक्शन में आके मिलता है। पर ताराकोटे के स्थान पे अगर आप रास्ते से जाते हैं तो वहाँ पे आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। वहाँ पे ना तो आपको पिट्ठू मिलेंगे, ना घोड़े, ना पालकी, कुछ नहीं। ये सब चीज़ों की सुविधा बाणगंगा से ही आपको मिलेगी। अगर आपके साथ बुज़ुर्ग और बच्चे हैं तो मेरे ख्याल से बाणगंगा का रास्ता ही आपके लिए बेहतर होगा। वैसे तो माँ वैष्णो देवी आजकल जाना इतना जटिल रहा नहीं जितना पहले हुआ करता था। आप हेलीकॉप्टर से भी सांझी छठ तक जा सकते हैं। वहाँ से भवन
लगभग 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर आपके पास हेलीकॉप्टर के आने जाने की रिटर्न टिकट है तो आपको वीआईपी दर्शन भी करने को मिलेंगे। गेट नंबर 5 से आपको एंट्री कराई जाएगी, जिसका मतलब है कि लगभग 80% भीड़ को आप पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से पहले से ही कर सकते हैं। 2 महीने पहले से बुकिंग शुरू हो जाती है। आपको मैं सजेस्ट भी करूंगा कि माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपने नाम का रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, आईडी और पासवर्ड क्रिएट जरूर करें, क्योंकि काफ़ी समय इसमें बच जाता है और बहुत सी चीज़ों की सुविधा आपको पहले ही आपको मिल जाती है। आपके हाथ में सारी बुकिंग हो जाती हैं, जैसे कि रूम की बुकिंग आप करवा सकते हैं, हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा सकते हैं, स्पेशल पूजा के लिए आप बुकिंग करवा सकते हैं ऑनलाइन, और यात्रा पर्ची जिसके लिए आपको घंटों लाइन में लगना पड़ता था, अब उसकी भी दिक्कत नहीं है, आप यात्रा पर्ची ऑनलाइन निकाल सकते हैं। सो इस ऑनलाइन फैसिलिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाइए और वेबसाइट में जाकर अपने नाम का यूज़र ID पासवर्ड ज़रूर जनरेट कीजिए। वैसे तो माँ के मंदिर के दर्शन आप 12 महीने में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मार्च से अक्टूबर तक का समय सबसे अच्छा समझा जाता है, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है। इसलिए नवंबर से फरवरी अगर जाना हो तो पूरे गर्म कपड़ों के इंतज़ाम के साथ जाइए। बरसात के मौसम में जून जुलाई में जाना हो तो रेनी कोट्स या छाता वगैरह लेकर अपने साथ ज़रूर जाइएगा। ताराकोटे के रास्ते में मुझे कोई ऐसी ख़ास तकलीफ़ आई नहीं, मैं बस चलता रहा और हर 500 मीटर पे मैं थोड़ा बैठ जाता था, 2 मिनट वहाँ पे सांस लेता था और फिर दोबारा से यात्रा शुरू कर देता था। तो मेरे ख्याल से यही एक अच्छा सही तरीका है कि आप हर आधे किलोमीटर पे थोड़ा बैठ जाएं, 1 मिनट 2 मिनट, और उसके बाद फिर से यात्रा शुरू कर दें। लंबा समय बैठेंगे तो शायद शरीर कुछ टाइम बाद बोलेगा कि यहीं बैठे रहो तो इसीलिए थकान भी ज़्यादा ना लगे और यात्रा भी हमारी पूरी हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। काफ़ी साफ़ सुथरा रास्ता है, जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं, और ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं आने वाली। खासकर अगर आप 2 3 4 5 लोग के ग्रुप में जा रहे हैं तो आप बात करते करते आराम से एक दूसरे के सहारे आराम से निकल सकते हैं। और ये 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है ताराकोटे का रास्ता, जो आगे जाके अर्धकुंवारी और भवन के जंक्शन में मिलता है। ये देखिए, अभी हम लोग भवन और अर्धकुंवारी के जंक्शन में आ गए, जो जहाँ पे पुलिस 3-4 पुलिस वाले खड़े हैं, ये जंक्शन है। उस साइड को जो राइट को जा रहा है वो बाणगंगा से आता हुआ रास्ता है, ऊपर से लेफ़्ट को मारते हुए ये सीधा भवन की तरफ को जा रहा है। इस तरह से आप डायरेक्शन यहाँ देख सकते हैं, लेफ़्ट में भवन जा रहा है, राइट में नीचे बाणगंगा जा रहा है, और नीचे से हम लोग ताराकोटी से अभी आए हैं। भवन की तरफ हम लोग जाते हैं तो आगे जाके फिर 2 रास्ते निकल जाते हैं। एक स्ट्रेट भवन की तरफ को जा रहा है और ऊपर जहाँ पे आपको सीढ़ियाँ जाती हुई दिख रही हैं, ये अर्धकुंवारी की तरफ को जा रहा है। अब जो सुनसान या कम लोग हम लोगों को ताराकोटे रास्ते में मिल रहे थे, अब ये जो मेन रास्ता है इसमें आप आगे देखेंगे कि कितनी भीड़ है। यही मेन रास्ता जो नीचे बाणगंगा से आ रहा है। ऊपर अभी हम लोग भवन की तरफ को जा रहे हैं और ये नीचे आपको अभी ताराकोटे वाला रास्ता दिख रहा था। ये देखिए, ये जंक्शन है जहाँ पे सीधा भवन की तरफ को जा रहा है और ऊपर अर्धकुंवारी की तरफ को रास्ता जा रहा है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गाड़ियों से बच के रहिएगा, ये बहुत तेज़ चलाते हैं और इतना ध्यान नहीं रखते श्रद्धालुओं का। वैसे ये गलत बात है, इनको थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में। और अब बस जय माता की जयकार करते हुए सारे श्रद्धालु रास्ते पर भवन की तरफ को जाते हुए, रास्ते में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत सारे आपको खाने पीने के फूड जॉइंट्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आज तो मौसम भी बहुत अच्छा था, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और पूरा फॉग माउंटेन पे आपको दिख रहा होगा वीडियो में। तो इस तरह से हम लोग रास्ते पर चलते चले गए। ये आपको नीचे अगर आप बाणगंगा से आएंगे तो ये इस तरह से आपको सर पे चुनरी बांधने के लिए और हाथों में डंडे पकड़ने के लिए एक सहारा के रूप में आपको दिया जाएगा। थोड़ा और आगे हम लोग निकले तो हिमकोटी का एक जंक्शन आ जाता है, जहाँ पे आपको एक बड़ा फूड जॉइंट मिलता है। हिमकोटी के नाम से ही रेस्टोरेंट है वहाँ पे, और काफ़ी भीड़ थी जब हम लोग वहाँ पहुँचे। हालांकि ये नॉर्मल टाइम मैं बोलूँगा जब पब्लिक कम थी, लेकिन फिर भी बैठने के लिए जगह नहीं थी इस रेस्टोरेंट के अंदर। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। हम लोगों ने यहाँ पे राइस और राजमा खाया और फिर अपनी यात्रा फिर से शुरू करी। ये टिकट काउंटर की लाइन है, यहाँ पे लाइन पे लग के आप जो भी अपने मनपसंद का खाना ऑर्डर कर सकते हैं। हमने राइस और राजमा लिया और 1 कप चाय पी और अपनी यात्रा को आगे फिर से शुरू कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पालकी में श्रद्धालु आगे जा रहे हैं। तो इस रूट में आपको पालकी तो अलाउड है, लेकिन घोड़े अलाउड नहीं है। घोड़े आपको दूसरे रूट से
देखने को मिलेंगे। जो कच्चा रास्ता है पीछे वाला, ये ज़्यादातर पैदल चलने के लिए अभी ये बढ़िया रास्ता बन गया है, तो ज़्यादातर पब्लिक इसी रास्ते से जाती है। और थोड़ी देर में हम लोग अब भवन पहुंचने वाले हैं और माता के दर्शन करने वाले हैं। आपको मोबाइल, अपने शूज़ वगैरह सब कुछ लॉकर में रखने पड़ेंगे भवन में एंट्री करने से पहले। प्रसाद के लिए भी वहाँ पर एक काउंटर है जहाँ पर आप लाइन में लगकर प्रसाद ले सकते हैं। आइए अब अंदर चलते हैं। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए आगे कुछ नहीं दिखेगा। जय माता की। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ज़रूर जाएंगे और आपको इस वीडियो में दी गई जानकारियाँ पसंद आई होगी और आपके लिए फलदायक रहेंगी, काम भी आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। बने रहिए हमारे साथ देसी ट्रैवलर चैनल में।